खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम की विचार गोष्ठी आयोजित मतदाता जागरूकता पर दिया गया जोर। जनपद मुरादाबाद के प्रिंस रोड स्थित होटल साई पैलेस में उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी चुनावों को लेकर मतदाताओं को जागरूक करना तथा उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों और मतदान के महत्व के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के विशिष्ट नेता हाजी रिजवान कुरैशी तथा पद्मश्री सम्मानित दिलशाह हुसैन अंसारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अपने मताधिकारी का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए हाजी रिजवान कुरैशी ने जौहर यूनिवर्सिटी और सामाजिक कार्यकर्ता ने सोनम वांगचुक से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यदि किसी की राजनीतिक असहमति आजम खान से है तो उसका असर उन हजारों विद्यार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए जो जौहर यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या भविष्य में वहां पढ़ने आएंगे। यह वक्ता का व्यक्तिगत बयान है। कार्यक्रम के दौरान SIR अभियान में कार्य करने वाले BLO संस्था के कार्यकर्ताओं तथा अन्य सहयोगियों को सम्मानित भी किया गया। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार की विचार गोष्ठियों का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और लोगों को जागरूक करना बनाना है। काफी अच्छा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कि हमारे उसके लिए बोल रहे हैं, वैसे आप सभी के लिए शब्द बोल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए भी आपका बहुत अच्छा लगा। अपनी सारी गर्ल्स और अपनी मेंबर्स और ऐसे स्टेट को अपने साथ ये काम करना चाहते हैं। आप हमारा दावा काम किए हैं और इस तरह से ही हमें उनको वोट डलवाने के लिए भी लेके जाना है और अच्छे से समझाना है और कि कैसे वोट पड़ेगा, कहाँ मोहर लगेगी, ये सब चीज़ें हमें करनी है। हमें घर में से भी बहनों को, माताओं को, सबको साथ लेके चलना है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम का कि इन्होंने इसमें जोड़ा है और ये अच्छा रिजल्ट आएगा इसका कि लोग सम्मान होंगे और क्या नाम है आगे उनको हिम्मत भी मिलेगी और आगे जज्बा बढ़ेगा कि। और मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यूपी डेमोक्रेटिक फोरम के विचारों से नवाज रहे राजेश तोमर जी, मौलाना औसाफ इलाही साहब ने तो मैं समझता हूँ कोई कसर छोड़ी ही नहीं है किसी दूसरे को बोलने की। और यहाँ मौजूद मंच पर तशरीफ फरमा, बल्कि यूँ कहूँ फ़क्र मुरादाबाद फकरी है जिला संयोजक आमिर अनवर साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा अब्बासी साहब। हालांकि मैं इनका कसूरवार हूँ, इस बार मैं इनका प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पाया, किसी मजबूरी के तहत इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। मेरे भाई नौमान मंसूरी साहब, ताहिर साहब, भाई अंसारी साहब यहाँ तशरीफ फरमा, मेरी बहनें और बाकी ज़्यादा बेहतर जानते हैं संभावनाएं में कुछ भी हो सकता है, तो राज वो सभी के सामने है। अभी शायद हम बचे हुए हैं मगर रामपुर से शुरुआत होने जा रही है। बड़ी तकलीफ होती है इन सब चीज़ों को देखते हुए ताहिर भाई, और एक टूटा फूटा, क्योंकि शायरी मुझे आती नहीं है, जाने क्यों ये खाके वतन तेरा कर्ज अदा नहीं होता। पता नहीं इस मुल्क का जो कर्ज है हमारे ऊपर, इस मिट्टी का जो कर्ज है वो कब अदा होगा। हम सारी चीज़ें, सारी बातें कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, आपातकाल, एक अघोषित आपातकाल में हम जी रहे हैं, तो बहुत कुछ सोच समझ के कहना पड़ता है। अघोषित आपातकाल इस वक्त चल रहा है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है।
जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों को कुछ भी कर सकते हो। मैं आजम खान साहब की पॉलिसी से किसी बात से सहमत नहीं करता। जो उनके कारगुजारियाँ हैं, मैं किसी बात से सहमत नहीं करता। मैं हमेशा से मुखर विरोधी रहा हूँ उनका। मगर जो उन्होंने एक काम जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से किया है, वो काम उनकी 1000 बुराइयों पर पर्दा डालता है। बल्कि और उस शायद अगर वो हमारे बीच ना रहे तब मालूम होगी, या 10-20 साल बाद जब हमारे बच्चे वहाँ से फारिग होकर निकलेंगे तो हमें एहसास होगा कि आजम खान ने हमारे लिए क्या किया। वो शिक्षा का मंदिर, आप उनसे दुश्मनी निकालिए। जो 3000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे क्या दुश्मनी है? उनसे दुश्मनी मत निकालिए। और जो 3, 4, 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, उनसे क्या दुश्मनी है? तो यहाँ मौजूद सभी मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा, और बहुत कुछ ना कह करके इन 4 लाइनों में हमारे रफीकुज़्ज़मा साहब ने सब कुछ कह दिया। मजबूत लोकतंत्र, चुनौतियाँ और संभावनाएं, ये चारों लाइनों में सब कुछ है। मजबूत लोकतंत्र भी है, चुनौतियाँ भी हैं, सारी संभावनाएं भी। बहुत कुछ ना कह करके, बहुत कुछ आपका वक्त ना लेकर के मैं विदा लेना चाहूँगा इस शेर के साथ, क्योंकि यहाँ नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है और जो इस वक्त के हालात हैं, जुल्मत से नहीं हुस्ने यकीन से होगा। खौफ जुल्मत से नहीं हुस्ने यकीन से होगा। एक नई सुबह का आगाज इंशाअल्लाह यहीं से होगा। ये हमारा उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम की ओर से आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें मजबूत लोकतंत्र, चुनौती और संभावनाओं के ऊपर हमने सभी वक्ताओं से बात की। सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और इसमें एक हमने फेलिसिटेशन सम्मान समारोह भी आयोजित किया है। जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र में, हमारे मुर्दाबाद में या जहाँ भी लोगों ने SIR में लोगों के काम आए हैं, उनके लिए सबको सम्मान करने के लिए हमने ये सम्मान समारोह रखा है। अरे क्या उद्देश्य है ये सम्मान समारोह का? हमारा उद्देश्य सिर्फ जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, जो लोग योगदान देते हैं, उनको सम्मान देना है। देखिए, आज आप एक बात देखते हैं कि जो काम करते हैं उन्हें बुरा करने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन अच्छा या सम्मान देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो हमारी संस्था ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम आगे आएँ और लोगों को सम्मान करें और उन्हें बढ़ावा दें कि आप लोग आगे बढ़ के काम करें। जी, आज जो ये विचार गोष्ठी का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, किस संबंध में किया गया है और कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम के द्वारा ये विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसका विषय है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया जाए और चुनौतियाँ क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं, ये विषय है इसका। और अलग अलग वक्ता, अलग अलग उससे संगठनों से लोग आए हैं और इसमें अपनी बात साझा कर रहे हैं। अच्छा, इस विचार गोष्ठी के माध्यम से आप जनता से जो अपील करना चाहते हैं, वो क्या अपील, आपकी मुख्य जो अपील है? यूपी डेमोक्रेटिक फोरम जो है पिछले कई सालों से काम कर रहा है और उसका नाम से ही वो स्पष्ट है। वो चाहता है लोकतांत्रिक मूल्य जो है स्थापित हो लोगों में और लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को समझें। डेमोक्रेटिक राइट्स में ये भी है कि हमारे कर्तव्य भी क्या हैं, अधिकार क्या हैं, दोनों चीज़ों का उसमें उसकी मतलब शामिल हों। तो लगातार यूपी डेमोक्रेटिक फोरम ये कोशिश कर रहा है कि हम युवाओं को, नौजवानों को जागरूक करें, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो बताएं, उनके लोकतांत्रिक जो कर्तव्य है वो भी बताएं। और इससे पहले तमाम कई सारे अभियान चले SIR के माध्यम से, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के को लेकर के, और इस तरह से आयोजन करा के संवाद स्थापित करके अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनके बीच आपस में एक भाईचारा, सौहार्द को बढ़ाने का एक प्रयास है। ये संगठित प्रयास है जो UPDF जो है लगातार पिछले कई वर्षों से कर रहा है। अच्छा, इस विचार गोष्ठी के अंदर शिक्षा को, एजुकेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और शिक्षा और एजुकेशन को लेकर के ही अभी दिल्ली के अंदर एक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस प्रोटेस्ट को पुलिस ने कल ख़त्म करवा दिया है। सोनम वांगचुक को पुलिस उठा करके हॉस्पिटल ले गई है, हॉस्पिटलाइज कर दिया है। तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मेन बात विचार गोष्ठी की है और विचार गोष्ठी में अलग अलग संगठन के, समुदाय के, संप्रदाय के लोग शामिल हुए हैं और हर जो वक्तागण हैं अपनी बात जो साझा कर रहे हैं वो अलग अलग पहलुओं से कर रहे हैं। उसमें ये भी बता रहे हैं कि जब शिक्षित होंगे तभी जो है लोकतंत्र को समझ पाएंगे, अधिकार को समझ पाएंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। तो जो शिक्षा के माध्यम से जो बात आ रही है शिक्षा के हवाले से, वो इसी उससे आ रही है। और जाहिर है कि जो भी कहीं भी देश में अगर प्रोटेस्ट चल रहा है न्याय के लिए, सामाजिक अधिकार के लिए, शैक्षिक अधिकारों के लिए,
तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति इसका समर्थन ही करेगा, तो जाहिर है हम समर्थन करते हैं। तो दिल्ली में जो हुआ है वो शिक्षा पर, एजुकेशन पर हमला है। देखिए उस पर तो चूँकि वो विषय नहीं है और चूँकि उसके जिम्मेदार जो है अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन ये कि न्याय की बात, अगर लोकतांत्रिक बात करें, लोकतंत्र की बात, तो शिक्षा तो अधिकार है सबका और शिक्षा को मिलनी चाहिए, इससे किसी को कोई नहीं करेगा।